हमारा सौरमंडल, ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़ा और रोचक जगह है। यहाँ पर बहुत से अलग अलग चीजें हैं, जैसे ग्रह, तारे और भी बहुत कुछ। इन्हीं में से एक है बुध ग्रह, जो सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास रहता है। ये छोटा सा ग्रह, जिसका नाम एक रोमन देवता के नाम पर रखा गया है, सदियों से वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्योंकि ये सूर्य के इतने पास है, इसीलिए इसे देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक भी कमाल के हैं। उन्होंने बहुत रिसर्च करके और अंतरिक्ष में जाकर इसके बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया है। बुध ग्रह एक ऐसी दुनिया है जहां पर बहुत गर्मी और बहुत ठंड दोनों ही बहुत ज्यादा होती है। जब दिन होता है तो बहुत गर्मी और जब रात होती है तो बहुत ठंड। बुध ग्रह की ये सारी अलग बातें हमें बताती हैं कि हमारा सौरमंडल कैसे बना होगा, कैसे बदला होगा। बुध ग्रह को समझकर हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा अपना ग्रह पृथ्वी कैसे बना और ब्रह्मांड में ग्रह कैसे बनते हैं। तो चलिए बुध ग्रह के बारे में और जानते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ कितनी गर्मी होती है, ये सूर्य के आसपास कैसे घूमता है और इसकी सतह पर इतने सारे गड्ढे कैसे बने। हम इसके पतले से वायुमंडल, उसके बड़े से लोहे के कोर और उन 2 अंतरिक्ष यानों के बारे में भी जानेंगे जो इस रहस्यमयी दुनिया की सैर कर चुके हैं। हमारे साथ बने रहिए और जानिए बुध ग्रह के बारे में, जो हमारे सौरमंडल का एक तेज रफ्तार संदेशवाहक है। बुध ग्रह सूर्य के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती हैं। इसी कारण यहाँ दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड पड़ती है। दिन के समय बुध ग्रह पर तापमान 430 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इतनी गर्मी में तो सीसा भी पिघल जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बुध ग्रह के पास अपना कोई खास वायुमंडल नहीं है जो इस गर्मी को कम कर सके। जैसे ही बुध ग्रह पर सूरज डूबता है, सारी गर्मी वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, क्योंकि यहाँ गर्मी को रोकने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है। इससे तापमान बहुत जल्दी गिर जाता है और -180 डिग्री सेल्सियस -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। मतलब दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड। ये तापमान का उतार चढ़ाव 600 डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है, जो कि हमारे सौरमंडल के किसी भी और ग्रह से ज्यादा है। बुध ग्रह पर इतनी गर्मी और ठंड का असर वहाँ की जमीन और वातावरण पर भी पड़ता है। दिन की गर्मी की वजह से वहाँ पानी या कोई और तरल पदार्थ ठीक से नहीं रह पाता और रात की ठंड की वजह से सब कुछ जम जाता है। इसी कारण बुध ग्रह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर एक तरफ तो बहुत गर्मी है और दूसरी तरफ बहुत ठंड, और ये सब हमारे सूर्य की शक्ति का कमाल है। इतनी गर्मी और ठंड के बावजूद बुध ग्रह की जमीन हमारे चांद से मिलती जुलती है। दोनों जगह पर बहुत सारे गड्ढे हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले गिरे उल्कापिंडों की वजह से बने हैं। ये उल्कापिंड जब गिरते हैं तो जमीन पर गड्ढे बना देते हैं। बुध ग्रह पर भी ऐसा ही हुआ है और आज हम वहां इन गड्ढों को देख सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ हवा और पानी इन गड्ढों को धीरे धीरे मिटा देते हैं। लेकिन बुध ग्रह पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए ये गड्ढे आज भी वैसे ही हैं जैसे लाखों साल पहले बने थे। इन गड्ढों को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा सौरमंडल कैसे बना था। बुध ग्रह पर सबसे बड़ा गड्ढा है कैलोरिस बेसिन। ये गड्ढा इतना बड़ा है कि इसका व्यास लगभग 1550 किलोमीटर 960 मील है। ये गड्ढा भी बहुत पहले किसी बड़े उल्कापिंड के गिरने से बना था। कैलोरिस बेसिन का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उसने पूरे ग्रह को हिला दिया था और इसके विपरीत दिशा में एक अजीब सी जगह बन गई। बुध ग्रह की सतह पर तो बहुत सारे गड्ढे हैं, लेकिन उसके नीचे एक और राज छुपा है, एक बहुत बड़ा लोहे का गोला। ये लोहे का गोला, जिसे हम कोर कहते हैं, बुध के आकार का लगभग 85% हिस्सा है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि इतने छोटे ग्रह के अंदर इतना बड़ा लोहे का कोर कैसे हो सकता है। अभी तक किसी को भी इसका सही कारण नहीं पता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत पहले बुध ग्रह आज से भी बड़ा था। फिर किसी और ग्रह से टकराने की वजह से उसका बाहरी हिस्सा टूट कर गिर गया और सिर्फ लोहे का कोर बच गया। कुछ और वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि सूर्य की गर्मी की वजह से बुध का बाहरी हिस्सा भाप बनकर उड़ गया होगा और पीछे सिर्फ लोहे का कोर बच गया होगा। जो भी कारण हो, लेकिन इस बड़े से लोहे के कोर की वजह से बुध ग्रह बहुत भारी है और उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र भी है। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे भारी ग्रह है पृथ्वी के बाद। हालांकि ये पृथ्वी से बहुत छोटा है, फिर भी ये बहुत भारी है।
क्योंकि इसके अंदर लोहे का बहुत बड़ा कोर है। इसी कोर की वजह से बुध ग्रह का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर तो है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। ये चुंबकीय क्षेत्र बुध ग्रह के पतले से वायुमंडल को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है।